हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास में आपका चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बताया जा रहा है। आपके सिलेबस में 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। सबसे पहली टाइप आती है वेरिएबल सेपरेबल्स। उसमें बेटा आप वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, जिधर dx है उधर से भी x की टर्म ट्रांसफर कर देंगे, जिधर dy उधर से भी y की टर्म ट्रांसफर कर देंगे, और इस तरीके से आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगली टाइप आती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये बताया गया था कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे। दूसरा बेटा आप उसके अंदर dy अपॉन dx को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, और तीसरा ये बताया था कि हर टर्म में पावर क्या होगी आपके पास सेम, तो वो आपके पास है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का पैटर्न भी बताया गया। ठीक है, इसमें बेटा आपको ये बात भी बताई गई थी लास्ट में कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिदमिक फंक्शन है तो सिंपल x और सिंपल y नहीं मिलेगा, या तो y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई। y अपॉन एक्स है तो उसको फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग करें, और x अपॉन वाई तो उसको सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग करें। आपको दोनों टाइप बताई गई, समझाई गई थी। ठीक है, इसके बाद बेटा आपकी लास्ट टाइप आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसमें दो टाइप्स हैं आपके पास। एक टाइप है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू। इसको बोलते हैं बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर p और क्यू है ना वो या तो कांस्टेंट टर्म्स होंगी या फिर वेरिएबल x में होंगी। इस बात का ध्यान दीजिए बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो टाइप होती है वो होती है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल्स टू क्यू, जहां पर p और क्यू या तो कांस्टेंट टर्म्स होंगे या फिर वेरिएबल x में होंगे। और अगर ये टाइप नहीं बन पाती है बेटा तो फिर इसमें दूसरी टाइप बनाएंगे। दूसरी टाइप का मतलब जहां पर x है वहां पर y होगी, जहां पर y है वहां पर x होगा, केवल इतना चेंज होगा। दोनों टाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब हम आपको एक्सरसाइज में करवाएंगे तो बेटा आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। पहले फर्स्ट टाइप का जिक्र करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहां पी और क्यू या तो कॉन्स्टेंट टर्म्स है या वेरिएबल एक्स में है। अब इतनी आइडेंटिफिकेशन होने के बाद कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप है, दो टाइप है बेटा, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। सेकंड टाइप को बाद में देखेंगे। इसमें एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बेटा फॉर्मूला आप याद करें, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। क्लियर है। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ जाता है उसके बाद बेटा हम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज का मेन टॉपिक क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करें, और जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन ही आएगा। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। ये दो बातें आप विशेष ध्यान रखिए। तो एक तो टाइप है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। इसमें एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। दूसरा सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो बेटा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज है 11.6। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 ई रेज टू पावर x। बेटा इसका फेस बिल्कुल मैच हो रहा है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहां हम 2 को तो p बोल रहे हैं और 6 ई रेज टू पावर x को क्यू बोल रहे हैं। ध्यान दे p और क्यू या तो कांस्टेंट टर्म्स हैं या वेरिएबल x में है। क्लियर हो गया। और आप जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है पहचान नहीं कर पाते, सबसे पहले बेटा वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करें, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इट मीन्स ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। होमोजेनियस के लिए बेटा आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल, और लॉग के अंदर सिंपल एक्स और सिंपल वाई नहीं मिलेंगे, या तो वाई अपॉन एक्स मिलेगा या एक्स अपॉन वाई मिलेगा, ऐसा आपसे बेटा बताया गया था। तो होमोजेनियस में नहीं है तो टाइप क्या बची, लीनियर। लीनियर में दो टाइप हैं, सबसे पहले फर्स्ट टाइप से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, अगर उससे नहीं हो पा रहा तो बेटा फिर हम उसको सेकेंड टाइप से कंपेयर करेंगे। क्लियर। तो पी और क्यू की वैल्यूज आपके पास आ गई। अब पी और क्यू की वैल्यूज आपके पास आने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। फॉर्मूला जरूर लिखें, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू है 2 dx। अब 2 का इंटीग्रेशन बेटा x के रिस्पेक्ट में होगा 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद करें, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 2 ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू। क्यू आपके पास है 6 इंटू ई रेज टू पावर x
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास है e⁻² इंटू dx। सबसे पहले बेटा जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है, तो 6 तो एज ए कोफिशिएंट है, यहाँ पर e⁻³ हो गया। अब ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके इंटीग्रेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, एज इट इज डिवाइडेड बाई log ऑफ बेस, log ऑफ 1 होता है, इंटू डेरिवेटिव पावर, पावर का डेरिवेटिव क्या होगा 3, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा c। अब आप इतना भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज जो y के साथ इधर मल्टीप्लाई में है उसको आप राइट हैंड साइड में डिवीजन में भी ले जा सकते हैं। ये आपके पास बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन के फेस को टाइप से कंपेयर करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बेटा ये 2 बातें याद रखेंगे, क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, हर क्वेश्चन में आपका रिवीजन होगा, देखिएगा। सेकंड पार्ट है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू e⁻⁻x। आप इसको पहले कंपेयर करें, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, जहां पर p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू e⁻⁻x है। देखिएगा कंडीशन ये है कि p और q की वैल्यू या तो कांस्टेंट टर्म्स हो या वेरिएबल x में हो, ऐसा ही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e⁻⁻p dx, e⁻⁻2 dx, 2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2x। इसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आपके पास क्या है भाई, क्यू है बेटा आपके पास e⁻⁻x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻²x dx। सबसे पहले जब बेस सेम और मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होगी, e⁻x हो जाएगा, और इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x। एक बात आप विशेष ध्यान दें बेटा, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में c ना लिखें, क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, फैक्टर, इसलिए इसमें प्लस c ना लिखें बेटा, इस बात का विशेष ध्यान रहे, क्लियर है। और अब जो टर्म इधर y के साथ मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में आ जाएगी बेटा, वही आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में, देखिएगा द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx माइनस 2y प्लस इज इक्वल्स टू 3x। यहाँ पर बीच में आप प्लस कीजिए, dy/dx प्लस माइनस 2 इंटू y इज इक्वल्स टू 3x। इसका फेस बिल्कुल मैच होता है, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। p हम -2 को बोल रहे हैं, q हम 3x को बोल रहे हैं, और जो कंडीशन है उसको चेक करें, p और q की वैल्यू या तो कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए या वेरिएबल x में होनी चाहिए। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड आउट करेंगे तो e⁻⁻p dx, e⁻⁻p, p की वैल्यू आपके पास है -2, माइनस आप बाहर ले सकते हैं 2 dx, -2 एज ए कोफिशिएंट है और इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ध्यान दें इंटीग्रेटिंग फैक्टर में प्लस c नहीं लिखना है, इस बात का बेटा विशेष ध्यान रहेगा। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपके पास है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास जो भी है पुट कर देंगे, q की वैल्यू है q की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इस क्वेश्चन के फेस से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा, और इसके लिए आप आइलेट वर्ड को फॉलो करेंगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। देखिए 3 एज ए ऑप्शन था, इसको हमने बाहर ले लिया। अब आप पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, -3/2 x इंटू, और जब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करते हो तो 3 स्टेप्स होते हैं, एज इट इज अपॉन log ऑफ बेस 1 डेरिवेटिव पावर -2। ध्यान रहे इस बात का बेटा, -3/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻2x। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करेंगे तो एज इट इज अपॉन log ऑफ बेस 1, और डेरिवेटिव पावर बेटा यहाँ पे आपके पास होगा -2, क्लियर है। और उस माइनस की वजह से बेटा यहाँ पर आपके पास प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये माइनस है, यहाँ पर बेटा आपके पास -2 होगा, और -2 होगा तो बेटा ये आपके पास प्लस हो जाएगा, क्लियर है। अब चलते हैं इससे अगले स्टेप में। देखिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx प्लस ay इज इक्वल्स टू e⁻⁻mx, क्लियर है। आप इसको कंपेयर करें dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q से, तो p की वैल्यू तो आपके पास ये होगी और q की वैल्यू e⁻mx है। p और q की वैल्यू आपके पास होने के बाद सबसे पहले तो ये तो पता चल गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, p और q की वैल्यू मान लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे e⁻⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की वैल्यू a है। अब a का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ax होगा। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx।
अब आप बेटा यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू की वैल्यूज पुट कर लीजिए। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, ई रेज टू पावर m प्लस ए इंटू एक्स हो गया। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, एज इट इज अपॉन log ऑफ बेस 1, और डेरिवेटिव पावर आपके पास होगा m प्लस ए। इसके बाद चलते हैं 5th पार्ट में। देखिए, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले बेटा dy अपॉन dx के साथ गुणा में कुछ भी ना हो, अगर है तो आप थ्रू आउट उससे डिवाइड कीजिए। तो पहले आप 4 से डिवाइड करें, dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 दिस। अब आप इसका फेस मैच कीजिए, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। तो जल्दबाजी में p की वैल्यू 8 और q के लिए ना लिखें, dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो पहले 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करने के बाद p की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, q की वैल्यू 5 अपॉन 4 ई रेज टू पावर माइनस 3x हो जाएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है 2 dx, ई रेज टू पावर 2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसके बाद बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का रिजल्ट क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये फॉर्मूला आप याद करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये फॉर्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है पुट कर दें, q एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कर दे dx। अब सबसे पहले ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से प्रोडक्ट करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, ई रेज टू पावर x हो गया, 5 अपॉन 4 एज ए कोएफिशिएंट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के 3 स्टेप्स होते हैं, एज इट इज अपॉन log ऑफ बेस b1 होगा, डेरिवेटिव पावर b1 होगा। क्लियर है, और बेटा आप जो मल्टीप्लाई में उसको आप डिवीजन में भेज सकते हैं राइट हैंड साइड में। अब चलते हैं इसके 6th पार्ट में। 6th पार्ट है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू दिस। आप इसको कंपेयर कीजिएगा dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q से। तो p की वैल्यू तो आपके पास 2 है और q की वैल्यू आपके पास x इंटू ई रेज टू पावर 4x है। p और q की वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, क्योंकि या तो कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए या वेरिएबल x में होनी चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास होगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू आपके पास है 2 dx, और 2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2x। और ये आपको बता ही दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में प्लस सी ना लिखें। अब चलते हैं इसके बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की और q की वैल्यूज पुट कर दीजिए। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यहाँ पर प्रोडक्ट में है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, ई रेज टू पावर 6x। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हो जाएगा ई रेज टू पावर 6x अपॉन 6। अगले स्टेप में बेटा फिर से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है एज इट इज अपॉन log ऑफ बेस 1 डेरिवेटिव पावर 6, ये 36 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म मल्टीप्लीकेशन में उसको आप राइट में डिवीजन में भेज सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx प्लस y का मतलब 1y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। अब आप इसको कंपेयर करें dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 2 माइनस एक्स है। p और q या तो कॉन्स्टेंट टर्म्स हो या वेरिएबल x हो। क्लियर है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू 1 है और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। इसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बनता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब आप इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की और q की वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्वेश्चन का फेस बिल्कुल क्लियर बता रहा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट आपके पास होगा -1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेज टू पावर x। अगले स्टेप में इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगी, ई रेज टू पावर x प्लस c। आप एक स्टेप और कर सकते हैं, जो यहाँ पर ई रेज टू पावर x मल्टीप्लाई में है उसको डिवीजन में भेज सकते हैं। ये था बेटा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx माइनस 1y इज इक्वल्स टू 3x क्यूब। आप इसको कंपेयर करें dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q।
पी की वैल्यू -1 है और क्यू की वैल्यू 3x क्यूब है। सबसे पहले आप इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की वैल्यू -1 है जिसका इंटीग्रेशन -x हो जाएगा। इसके बाद आप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन करेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला याद हो, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की और q की वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। यहाँ बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन का फेस बताने लग रहा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा और आइलेट के मुताबिक ये फर्स्ट और ये सेकेंड। 3 एज ऑप्शन आगे ले लेंगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। आप इससे अगला स्टेप जब करेंगे तो ये -3 आगे जाएगा, एक्स क्यूब ई रेज टू पावर -x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एज इट इज और 3 ये बाहर रहा 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर -x। इसका फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। क्लियर है। अब बेटा फिर से आप ब्रैकेट सोल्व कीजिए, तो एक स्टेप में ब्रैकेट सोल्व करें, एक स्टेप में फिर आगे इंटीग्रेट करें, एक स्टेप में कैलकुलेशन करें, अदरवाइज फिर कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे और लास्ट में जो ये टर्म इधर मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट में इसको राइट में डिवीजन में भेज दें, वो आपके पास बेटा आंसर हो जाएगा। इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में चलते हैं हम। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सबसे पहले आपको बताया गया डी वाई अपॉन डी एक्स का ऑप्शन 1 होना चाहिए और आप इसमें वेरिएबल सेपरेट कीजिए, नहीं हो पाएंगे। होमोजेनियस भी नहीं है क्योंकि होमोजेनियस में पी अपॉन क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, हर टर्म में पावर सेम हो, ऐसा नहीं है, तो लीनियर ही बचा। अब आप इसको लीनियर से कंपेयर करें, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो बेटा क्वेश्चन को सबसे पहले पेपर में चेक किया जाए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सी टाइप है और उस टाइप को कैसे सोल्व किया जाता है। क्लियर है। तो p की वैल्यू तो आपके पास 2 हो जाएगी और q की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगी। p और q की वैल्यूज होगी। p और q की वैल्यूज होने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p की वैल्यू आपके पास 2 है, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, e रेज टू पावर 2x। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। आप इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दें और q की वैल्यू पुट कर दें, कैलकुलेशन में बिल्कुल भी गलती ना होने दें। ठीक है। 1/2 एज ए कोएफिशिएंट है, ये फर्स्ट ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बोलते हैं तो वहां 3 स्टेप होने चाहिए। एज इट इज अपॉन लॉग ऑफ बेस 1 डेरिवेटिव पावर 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट करेंगे तो 2x माइनस 1 होगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एज इट इज अपॉन लॉग ऑफ बेस 1 डेरिवेटिव पावर। तो जहां डिफरेंशिएट करें या जहां इंटीग्रेट करें वहां कंप्लीट फॉर्मूला लगे, अधूरा ना छोड़े। अब आप ब्रैकेट जब सोल्व करेंगे तो 1/4 दिस इंटू दिस माइनस 1/2 और 2 ये 1/4 हो जाएगा, 2x माइनस 1 इंटू दिस। फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 2 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। पहले आप ब्रैकेट सोल्व करें, -1/8 दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और ये आपके पास है 1/4। ठीक है। बट इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू पावर 2x अपॉन 2 होगा और ये 4 उसको 8 बना देगा और प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा बेटा c। ठीक है। और अब जो लेफ्ट हैंड साइड में ई रेज टू पावर 2x मल्टीप्लीकेशन में आप उसको इधर डिवीजन में ला सकते हैं। ये आपके पास बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन में किसी टाइप की कोई गलती ना करें। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में। इसका फोर्थ पार्ट है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x क्यूब। आप इसको कंपेयर करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू आपके पास है 2x और q की वैल्यू है 4x क्यूब। p और q में कंडीशन चेक कीजिएगा, या तो कांस्टेंट टर्म्स हो या वेरिएबल x हो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। अब 2 तो एज ए कोएफिशिएंट है, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे x स्क्वायर। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये फॉर्मूले बेटा आपको विशेष याद रहे, एक तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करें और q की वैल्यू पुट करें। पुट करने के बाद यहाँ 4
देखिए एक बात विशेष ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन में आपने 9वां चैप्टर 10वां चैप्टर पढ़ा, जब भी आप इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट करें या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करें, एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो एंगल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर हमेशा लीनियर होनी चाहिए, और लीनियर कब होगी, जब उसको टी पुट करोगे। तो इसलिए आगे जो एक्स क्यूब है ना उसको तोड़ दे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और बेटा अब एक्स स्क्वायर को पुट कर दे टी, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 2 मल्टीप्लाई में 3 डिवीजन में भेज दे, x और dx मिलकर डी टी बाई 2 हो जाएगा बेटा। क्लियर है। तो अब आप देखिए यहां पर 4 था, डी टी बाई 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 हो जाएगा, इसको पुट किया आपने t, और ये हो गया e रेज टू पावर t। तो t पुट करने का कारण आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल हमेशा लीनियर हो, और इसको लीनियर बनाने का एक यही रास्ता है, इसको t पुट करेंगे। ठीक है। अब बेटा इंटीग्रेशन बाई पार्ट कैसे, यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं हो सकता था क्योंकि फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर शुड बी लीनियर, और पावर लीनियर है नहीं, तो उसको लीनियर बनाने के लिए बेटा पहले टी पुट करेंगे, और एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, इसलिए आगे वाले को तोड़ा गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ताकि डेरिवेटिव भी बन जाए और एक्स स्क्वायर भी बन जाए। इसलिए फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी होगा। अब बेटा टी की वैल्यू वापिस पुट कर दें, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर जो मल्टीप्लाई तो उसको आप इधर डिवीजन में भेज सकते हैं। ये बेटा आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में, ध्यान से देखें। dy अपॉन डी एक्स माइनस 1y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, dy अपॉन डी एक्स प्लस माइनस इसके साथ ले लेंगे 1 अपॉन एक्स और y को बाहर रखें इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ताकि इसका फेस कंपेयर हो सके dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। अब p की वैल्यू माइनस 1/x है और q की वैल्यू 2x स्क्वायर है। कंडीशन ध्यान दीजिए, p और q की वैल्यू या तो कांस्टेंट टर्म्स हो या वेरिएबल x में हो। क्लियर है। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड आउट करेंगे तो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू माइनस 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x होता है। हालांकि हम जब भी log और मॉडुलस लगाते हैं, लेकिन यहां पर हम x को पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। बेटा ये बात भी आप विशेष ध्यान रखें, माइनस का मतलब -1 इसकी पावर में आ जाएगा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। अब x रेज टू पावर -1 का मतलब 1/x होता है, और ये फॉर्मूला कल आया था e रेज टू पावर log ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन होता है। क्लियर है। तो 1/x हो जाएगा। ये तो हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला भी बेटा आपको पता होना चाहिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू 2x स्क्वायर, ये 1/x dx। इनकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो x का होगा x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस c। अब जो x इधर डिवीजन में था उस x को आप राइट में मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे। यही आपके पास बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन का 6th पार्ट, 7th पार्ट और 8th पार्ट बिल्कुल बेटा सेम एज इट इज है, आप उनको खुद ब खुद करेंगे। अगर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा जो मीटिंग में पूछेगा, व्हाट्सएप पे पूछेगा या बेटा फोन करके पूछेगा। बट A to Z क्वेश्चन बहुत तसल्ली से आराम से कीजिएगा, कैलकुलेशन में बिल्कुल लापरवाही ना हो, और बेटा अपनी नोटबुक को अपडेट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।